मेरा नाम परीन सचदेवा है, मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं आपसे आज 3 बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, बिल्कुल छोटी छोटी, सबसे पहली बात ये है कि जानवरों से आई कोई भी जो पदार्थ है वो मनुष्य के इस्तेमाल के लिए नहीं है। भले ही वो उनका दूध हो, वो उनका मांस हो, वो उनका चमड़ा हो। समझने वाली बात ये है कि दूध, मांस और चमड़ा एक ही इंडस्ट्री के 3 पहलू हैं। जो गाय दूध बनाना छोड़ देती है, जब वो सूख जाती हैं तब उनको स्लॉटर हाउस में बेच दिया जाता है, कत्ल खाने में भेज दिया जाता है उनका मांस खाने के लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, हम जानवरों का भला कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है। क्योंकि आपको दूध देने के बाद वो बेचारी गाय माँ जिसको अपने बच्चे से अलग कर दिया गया, वो जब सूख जाती है, जब 4-5 साल बाद लगातार उसको गर्भवती किया जाता है, फिर उसका बच्चा किया जाता है, बच्चे को उससे दूर करके उसका दूध हम लेते हैं, तो उस पे जो अत्याचार हो रहा है वो हमें रोकना है। उसके लिए हम यहाँ आज आए हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से गाय के बच्चे का दूध आ रहा है, क्यों आ रहा है? उसके बच्चे के लिए, कि बच्चे को पोषण मिले। उसी तरीके से इंसान की माँ भी दूध देती है अपने बच्चे को पोषण देने के लिए। तो जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, उसके बाद दूध की आवश्यकता नहीं है। और कहने को हम कहते हैं हम इंसान कितने समझदार हैं, और क्या कर रहे हैं हम? बड़े बूढ़े होकर भी एक तो दूध पी रहे हैं जो बच्चे की खाना है। परंपराएं तो सदियों से चली आ रही हैं, अभी तो नहीं। कितनी सारी परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन वो कितनी नुकसान करती थी। आप सती की परंपरा देख लीजिए, आप स्लेवरी की परंपरा देख लीजिए, आप कास्टिज्म देख लीजिए। सारी चीज़ें आज की डेट में हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि इसमें कितनी खराबी थी, है ना? कुछ होता आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सही है, वो गलत भी हो सकता है। और आज हम ये समझ रहे हैं कि वो कितना गलत है और उसको बदलने के लिए हमें क्या करना है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम उनका दूध लेना छोड़ देंगे, उनका मांस खाना छोड़ देंगे, तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, वो हमसे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमने ही शुरू किया है, फैक्ट्री फार्मिंग बोलते हैं एनिमल एग्रीकल्चर में, हमने ही शुरू किया है जानवरों को पैदा करना, उनको खिला पिलाकर फिर उनका कत्ल करना। हमने ये शुरू किया है, हम इसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बिना ये जानवर जंगल में सवारी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इनको फार्म में रख रखा है ना। और तीसरी बात जो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा पर्यावरण है, आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है। कहीं पे फ्लड हो रहा है, कहीं पे ड्रॉट हो रहा है, कुछ भी जो हो रहा है, बहुत ही बड़ा कारण है एनिमल एग्रीकल्चर कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होती, मीथेन से भी होती है। और जो मीथेन है वो जानवरों से आता है, और जो मीथेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसका जो असर है वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो धीरे धीरे 100 साल तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, लेकिन जो मीथेन है वो केवल 10 साल में अपना असर दिखा देता है। इसके लिए एनिमल एग्रीकल्चर को हम रोक कर सिर्फ शुद्ध शाकाहारी यानी कि प्लांट बेस्ड खाना जब हम शुरू करेंगे, उससे हम क्लाइमेट चेंज को भी ठीक कर सकते हैं, उससे हम जानवरों का भी उद्धार कर सकते हैं, और हम अपनी हेल्थ का भी उद्धार कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताती हूँ, इस चीज़ को दिखाने के लिए मैंने एक अपनी बेकरी शुरू करी है जिसका नाम है लैक्टोज फ्री गॉडेस, और वो बिल्कुल एकदम शुद्ध शाकाहारी वीगन भोजन देते हैं। तो उसमें चाहे केक हो, चाहे खाने की कोई भी चीज़ हो, सब इसीलिए शुरू किया है ताकि लोगों को नज़र आए कि हम शुद्ध शाकाहारी लोग बोलते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम लोग वीगन नहीं बन सकते क्योंकि हम नॉन वेज हैं, हम नॉन वेज खाते हैं। मैं खुद 2 साल पहले नॉन वेजिटेरियन थी, एंड मैं कैसे बनी वीगन? क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि इतना जानवरों को हार्म पहुंचता है हमारे इन सारे एक्शंस के थ्रू। तो जैसे जैसे मैं जागरूक हुई, मुझे पता चला कि क्या सब इंडस्ट्री के पीछे चल रहा है, क्या जानवरों को पीड़ा पहुंच रही है मेरे उस खाने की वजह से, तो मैं चेंज हुई। हमारा टंग इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें। छोटी स्कूल जाते हो क्या? स्कूल के जो आपके बच्चे हैं साथ में पढ़ते हैं, क्या उनको समझाते हो इस बारे में? मैं 24 ईयर्स की हूँ एंड मैं फोटोग्राफर हूँ।
तो हाँ, बाकी मैं घर पे सब लोगों को समझाती हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो पंजाबी फैमिली में ये होता है कि नॉनवेज खाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नॉनवेज, इट इज़ डेड एनिमल ऑन योर प्लेट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉनवेज नाम दे देते हैं, लेकिन असलियत में वो एक मरा हुआ जानवर ही तो है जो हम खा रहे हैं, वो और कुछ नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मरा हुआ जानवर ना खाएं, जानवरों को मार के ना खाएं। जो हमें पृथ्वी से चीज़ें मिलती है, जो हमें प्लांट से चीज़ें मिलती है, वो ही खाएं। देखिए, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ सिर्फ गाय के लिए या डॉग्स के लिए या सिर्फ एक जानवर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सारे जानवरों की बात कर रहे हैं। इंसान ने जानवरों को इतना आउटस्कर्ट कर दिया है कि वो जैसे हमसे बहुत अलग है और उन्हें तो कोई फीलिंग ही नहीं होता है। इट्स नॉट अबाउट कि गायों को मारा जाता है या कुत्तों, अगर कुत्ते हमारी गली में रहते हैं, बहुत लोगों को कुत्ते भी पसंद नहीं होते, वो उन्हें भगा देते हैं, कईयों को गुस्सा आता है तो कुत्तों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। व्हाट वी एक्चुअली वांट कि एक स्ट्रिक्ट राइट्स हो जानवरों के लिए। अगर जानवरों को कोई परेशान कर रहा है, उनके लिए कुछ कर रहा है, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। जब तक गवर्नमेंट ही कुछ स्ट्रिक्ट नहीं करेगी तो लोग भी उसे बहुत लाइटली लेंगे, वो उसे मार के भाग जाएंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50 रुपये हैं उनके पास देने के लिए अगर उन्हें पकड़ लिया जाए। और इट्स नॉट अबाउट कि वो सिर्फ गायों का हम दूध पी रहे हैं या हम और कुछ कर रहे हैं, इट्स कि हमें वो नीड भी नहीं है। अगर हम दूध नहीं पी रहे, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बहुत पहले लोग कहते हैं कि कृष्ण जी दूध पीते थे, वो माखन खाते थे, बट द थिंग इज़ दैट कि जब वो माखन खाते थे वो टाइम बहुत अलग था। उस टाइम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस नहीं हुआ करते थे, उस टाइम इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। अब पॉपुलेशन इतनी है, हर चीज़ में तो गांव में आज भी नहीं इंजेक्शन लगाया जाता है। हाँ, बट तब हम मिठाई, तब कितनी मिठाइयाँ होती थी पहले के टाइम में, एक बर्फ़ी होती थी। अब आइसक्रीम्स हैं, इसमें मीठा उसमें मीठा, मतलब हर चीज़ में दूध डलता है। आई मीन दूध भी पीना है लोगों को, बर्फ़ियाँ भी खानी है, आइसक्रीम भी खानी है, डेजर्ट भी खाने हैं, सब कुछ खाने, तो इतना दूध आएगा कहाँ से? आप सबको यहाँ से अवेयर कर रहे हो, क्या आप ये करते हो, पालन करते हो? हाँ, मैं 2 साल से वीगन हूँ। मैं 2 साल से दूध नहीं करते थे। 2 साल से पहले मैं बहुत दूध पीती थी, जब मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा क्रूअल होता है। लेकिन जब मुझे अवेयरनेस हुआ, जब मुझे पता चला कि हम दूध के बिना भी जी सकते हैं। एक्चुअली पहले मेरा सवाल यही था कि मैं दूध के बिना रह भी पाऊँगी, बिकॉज आई एम पंजाबी। मेरे घर में फुल दूध बनता था, मैं दूध मलाई खाती थी बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने छोड़ा, पहले तो मेरी मॉम परेशान हो गई थी कि ये जिएगी कैसे, तो हम तो रह ही नहीं सकते बिना दूध के। बट जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, जब सीखा, तो पता चला कि गायों को मुझसे ज़्यादा मतलब बहुत तकलीफ़ है, सिर्फ मेरी एक नीड की वजह से कि मुझे दूध पीना है। तो मैंने फिर दूध छोड़ा और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़िंदा हूँ अभी तक। तो हम दूध के बिना डेफिनेटली ज़िंदा रह सकते हैं। अवेयर कर चुके हैं इसको लेकर? कितने लोगों को? काफ़ी लोग, मतलब आई थिंक मुझसे मैंने जिन्हें समझाया 50 पीपल तो वीगन बने हैं। और काफ़ी सारे यहाँ पर और भी अच्छे लोग हैं जिन्होंने और भी ज़्यादा लोग लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उनको भी दो, बस हमें हमारी ये है रिक्वेस्ट। मेरा नाम आरती गुप्ता है। आप जिंदगी जंगल मुद्दा पर हैं और एनिमल्स को लाभ जिस तरह से की जाती है, उनके अत्याचार किया जाता है, क्या कहना चाहिए? सर, सबसे बड़ी बात, ये जो एनिमल्स है ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम ये नहीं कह सकते ये जानवर है तो हम इसको कैसे भी ट्रीट करेंगे, इसका हमें कोई राइट नहीं है। आपको पता होगा जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी उम्र बहुत लंबी होती है, हम 105, 110 साल तक जीते हैं। हम क्यों जीते हैं? क्योंकि भगवान ने इन एनिमल्स की जो उम्र है वो हम इंसानों को दी है। तभी कुत्ता कभी भी 15-16 साल से उम्र ज़्यादा नहीं जी पाता। अब जो जानवर हम इंसानों को अपनी उम्र देता है, तो क्या हमारा कोई राइट नहीं है कि उसकी थोड़ी सी ज़िंदगी में हम उसका थोड़ा सा साथ दे दें? हम उसकी पूरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, हम नहीं समझ सकते कि वो बेचारा क्या सोच रहा है, पर हम उसको थोड़ा खाना दे के, उसकी दवाई देकर, कोई बीमार है उसका इलाज करा के उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान बना सकते हैं। देखा जाए तो एनिमल्स के पर कई NGO चलाई जाती हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट भी किए गए हैं, उनकी सुविधा के लिए हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं। क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके से घटना को नहीं रोक पा रहे? सर, क्यों हो रहे सर, कह सकते हैं बहुत जगह बन रहे हैं, बहुत जगह बनते हैं, NGOs भी बनते हैं, लोग आवाज़ भी उठाते हैं, बट ऐसे लोग बहुत सारे भी हैं जिन आवाज़ उठने से पहले ही उनको बंद कर दिया जाता है। और रही बात NGO की, तो ऐसे बहुत से NGO, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ऐसे बहुत NGO हैं जो सेवा के नाम पे उनसे बहुत फंड भी आता है। ऐसा नहीं है उनके पास फंड नहीं आता, बहुत फंड आता है उनके पास। उन पे किसी चीज़ की, उनके घर में किसी ऐशो आराम की कमी नहीं होती। बट अगर उनको किसी को कह दो कि हाँ बच्चा बीमार पड़ा है या उसको पार्वो है और सबसे गंदी बीमारी डिस्टेम्पर है, तो वो उसका इलाज नहीं करेंगे। और इनफैक्ट अगर आप उनको 2-2.5 हज़ार रुपये दे के करवा भी दो ट्रीटमेंट, तो भी वो उन 2 दिन में कह देते कि बच्चा मर गया। पर कोई भी अवेयरनेस मुझे नहीं लगता किसी भी पर कहाँ कुछ NGOs हैं जो उनके लिए एक्चुअल में केयर करते हैं, बट सभी NGO से मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि वो करते हैं एक्चुअली।
क्या नाम है? मेरा नाम अनुज है और मैं दिल्ली से हूँ। ये वाली एनिमल्स की आवाज़ उठाने आए हैं, जिस तरह उसका प्रोटेस्ट की जा रही है, क्या कहना चाहिए? पशु कुर्ता स्टार्ट तो आजकल है ना पुलिस स्टेशन से ही हो रही है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी क्राइम होता है पशु के ऊपर, हम जाते हैं थाने में जाके हम बताते हैं उन्हें ये वाला क्राइम हुआ है, पशु के साथ हुआ है, वहाँ पर किसी को किसी तरह की हेल्प नहीं मिलती। और एक्चुअली क्या चक्कर है, पुलिस को ये नहीं पता क्या क्या कानून है उनके ऊपर। वो तो कहते हैं पशु है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा स्टार्टिंग ही पुलिस थाने से हो जाती है, फिर उसके बाद कोई भी कहीं पे भी पत्थर मारता है, लाठी मारता है, खाने को तो कोई देता नहीं है, इन्हें मारते रहते हैं। हमें गवर्नमेंट से बस इतना सा चाहिए कि इनके लिए कानून को टाइट किया जाए, ताकि किसी पशु के ऊपर कोई भी अत्याचार हो तो वो बोल तो सकता नहीं, लेकिन बट उसकी आवाज़ बन के वो एक कानून आए और इनकी हेल्प करे। हमारी एक मांग है बस।